हेलो स्टूडेंट, आज आम स्टार्ट करिया सिंपल माइक्रोस्कोप। तो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप हूँ गोटे इंपोर्टाट 3 मार्क पे तुम तो ऑफिस बहुत सारा 3 मार्क अच्छे एप्रोच 6टा 3 मार्क से गोटे इंपोर्टाट 3 मार्क होती सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ ए वर्ष 2025 बोर्ड एग्जाम आसाला ऑलरेडी। तो तुम एथर 3 मार्क पचास ठीक अच्छे ना बिट क्वेश्चन ना 2 मार्क न्यूमेरिकल भी आसपार है। तो तुम सिंपल माइक्रोस्कोप को ओडिया कौन कह तो सिंपल माइक्रोस्कोप को सिंपल ओडिया कह जबकाच इंग्लीश तार आउ ना भी अच्छे मैग्निफाइंग ग्लास। तो सिंपल माइक्रोस्कोप कौन कर गोटे ऑब्जेक्ट को जूम आउट कर माने बड़ कर देखो। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या नहीं तैयारी तो सिंपल माइक्रोस्कोप गोटे कन्वेक्स लेंस था कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट क्या प्लेस करा था फोकस आगे। तो दिन फोकस आगे रखे तार इमेज कौन तैयार गोटे वर्चुअल इमेज आम ये 6टा पोजिशन पढ़ते कन्वेक्स लेंस रे। तो मुझे आपको ही जस्ट टे मॉडिफाई कर मैग्नेटिक पावर टा काढ़िया कौन कली गोटे कन्वेक्स लेंस ऑप्टिकल सेंटर फोकस गोटे ऑब्जेक्ट को फोकस रे फ्रंट रखले देन तार गोटे लाइट रे पाला लगी फोकस दे पास हो आउट लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर तो दुटा को इमेज को तैयार बैक साइड रे। अब देखो ऑब्जेक्ट रे हाइट यदि मु इमेजिन करली 5 सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली इमेज रे हाइट केबे तो 5 सेंटीमीटर होबन ता डबल का हो दैट मींस 10 सेंटीमीटर। तुम कोई परिना तुम ऑब्जेक्ट रे जति हाइट देखा ले इमेज रे कोन देखा ता डबल देखा तो सिंपल फॉर्मेट कौन है मैग्निफाइड हो गला। तो मु से लॉजिक यूज करा हूं कोथरे सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप रे कौन यूज करा होचे कि गुटे ऑब्जेक्ट है ताके केवल सिंगल मैग्निफाइड कर सिंगल मैग्निफाइड करी कौन कराबो वर्चुअल इमेज रे कन्वर्ट कराबो। कारण रियल इमेज जदि एटा तैयारी होबो ना ताको हमें नॉर्मल आई रे विजिबल करि परिया रियल इमेज को हमें कौन से स्क्रीन ऊपर रखले हम तो देखि परिया। सेतपे सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट का आगे रखा जाए फोकस आगे रखला गोटे लाइट रे पाला लगी फोकस देकरी आ लाइट ऑप्टिकल सेंटर तो दुटा को लाइट तो आगे पटे केबे मिसेनी कि बैक साइड रे एपियो टू मीट है माने मिसला परे लागे जोटी मिसिबे छिडी इमेज रे गोटे फॉर्म हो से इमेज ना कोन एडास बेडास आ से इमेज रे कोन हो वर्चुअल काण आभासी प्रतिबिंब अब इरेक्ट माने सड़क भी अछि उल्टा तो नाही बिल्कुल भी तो एटा को इमेज हो वर्चुअल इरेक्ट इमेज। तुम कौन कह पारी सिंपल माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस ए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड माने बड़ इमेज क्रिएट करछ क्ले एडा थिला सिंपल माइक्रोस्कोप जस्ट फंडामेंटल। तो क्वेश्चन हमें करबा कोन भीतर प्रूफ कोन करिया। तो देखो तुम जिन गोटे मोटर टे आनिया जाओ बाबू कोडे दुकान गला मोटर टे किनिया जाओ तो कौन करियो तुम देखो पावर दियो 5 पावर दियो 5 हॉर्स रे पावर दियो कि 10 हॉर्स रे पावर दियो 20 हॉर्स रे पावर दियो तापर मोटर टा को कौन डिफाइन करला पावर डिफाइन करला। सेम टू सेम मु देखो मैग्निफाइंग ग्लास नेबी जबकाच 5टा अछि मो पाखरे तो को जबकाच बेटर काम करबो तुम कि जान कार किछ पावर थिबो ए जबकाच पावर 5 अछि आर 10 अछि आर 15 अछि तो पावर टा डिफाइन करला कि को जबकाच पावरफुल अछि को जबकाच पावरफुल नै। तो एडा भी जेहेतु गोटे मैग्निफाइंग ग्लास बा जबकाच तो एथरे भी कोन हो मैग्निफाइंग पावर बाहरियो तो से मैग्निफाइंग पावर केमिति कोडा जाए कि 5 डायोप्टर कि 10 डायोप्टर पावर केते से मैग्निफाइंग पावर टा केमिति बाहर करा जाए से फार्मूला आज बाहर करियो। अब एग्जाम रे भी बेसिकली मैग्निफाइंग पावर रो फार्मूला ही बाहर कर आ कुछ एक्स्ट्रा करा जाए। तो ताको लेखिया बे प्रोसीजर कोन फर्स्ट प्रिंसिपल लेखियो तापर तार थ्योरी लेखियो। तो प्रिंसिपल थ्योरी ओवरऑल किछ एथरे आज बुझा बने से नॉर्मल तुमे जहा किछ जानि तो आ विषय एक्सप्लेन करियो को प्रिंसिपल थ्योरी करा जाए आज के बड़ा रो मैग्निफाइंग पावर टे बाहर करा। तो देखो मु कोन करछि सिंपल माइक्रोस्कोप रो मैग्निफाइंग पावर टा बाहर करी देखे। मैग्निफाइंग पावर बाहर करे द्वारा मोर फायदा कोन हबो कि लेंस रा गोटे ऑब्जेक्ट को केते अमाउंट रो बड़ करे परियो से मैग्निफाइंग पावर द्वारा हम जानि पारे। तो जब मैग्निफाइंग पावर 10 आसे तो 10x बड़ करियो 2x आसे तो 2x बड़ करे। तो आपे फार्मूला में कोन नेबी मन रखो लेंस हो कि तमरो सॉरी माइक्रोस्कोप हो कि तमरो टेलीस्कोप हो बाकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो सब जगह में मैग्निफाइंग पावर रो फार्मूला कोन n इक्वल टू थीटा i बाय थीटा एडा होची फार्मूला में मैग्निफिकेशन पे फार्मूला कौन आई बाई ओ बा लेंस पाई v बाई ओ लेंस पाई v बाई ओ मिरर पाई माइनस v बाई ओ एटा होची मैग्निफिकेशन। किन मु कोन आज बाहर करछि मैग्निफाइंग पावर। तो मैग्निफाइंग पावर फार्मूला कोन थीटा आई बाई थीटा ओ। एबे क्वेश्चन थीटा आई माने कोन थीटा होची एंगल आई माने कोन इमेज रा कोडा फाइनल इमेज एडा स्पीड केतकी एंगल क्रिएट करला कोडी ऑप्टिकल सेंटर पाखरे ताको कोन कहबो थीटा आई माने कोन एंगल मेड बाय द इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर हो। एबे से ऑब्जेक्ट को थीटा वो माने कोन थीटा माने ऑब्जेक्ट केतकी एंगल क्रिएट करी ऑप्टिकल सेंटर पाखरे सेटा कहबो थीटा हो। तो मार्क आसीयो सब थीटा ही जेति आसीबो थीटा वो भी सेति पळे दैट मीन थीटा गुटे की हां देखो दुईटा को गुटे हे पारिबोनी ए केस रे
कौन भाई जब दुईटा एंगल जब गुट हम तो भाव थीटा जब 30 डिग्री आसला तो थीटा वो भी केते आसे 30 डिग्री तो दुईटा तो कैंसिल आउट तो 1 पळे आसे तो मैग्निफिकेशन 1 ना ग्रेटर देन 1 आसे तो 1 आसे तो मोर आंसर भूल हे जो तो सेठ में कौन लगाला प्रैक्टिकल बेसिस से नॉलेज लगाओ प्रैक्टिकल बेसिस से नॉलेज मींस देखो तुम सिंपल माइक्रोस्कोप रे तुम गौर कर केबे जब का जो तुम जो कौन से ऑब्जेक्ट को देखुछ जूम आउट कर जब का तुम कौन से ऑब्जेक्ट को देखिलो तो भलसे मार्क करो से ऑब्जेक्ट जो तुम देखिलो भाव 5 सेंटीमीटर दूर तुम तो देखो कि जो ऑब्जेक्ट बड़ ही देखा जीवनी कि से तुम मार्क करो से ऑब्जेक्ट तुम पाख आसिक बड़ है केबेले 5 सेंटीमीटर कि ताडू पछु जीवन ऑफ सिंपल क्वेश्चन लॉजिक रे जब का मु देखली जब का ऑब्जेक्ट बड़ ही देखा हला किंतु टिके ऊपर को उठला पर देखा हला किंतु तो रियलिटी तुम जो डायग्राम आंकिला ऑब्जेक्ट भाव एटा 5 सेंटीमीटर अच्छे 5 सेंटीमीटर दूर रे किंतु इमेज रे तो बहुत दूर तैयारी हो किंतु रियलिटी प्रैक्टिकल बेसिस रे दूर तैयारी होनी पाखरे तैयारी हो तो सेठ में हमें आंसर आने पे केवल आंसर आने पे मु कोन ट्रिक लगेली एडा ला इमेज आको थीटा है कनो किछ प्रॉब्लम नहीं ऑब्जेक्ट को एडी प्लेस कर दे आर सेम हाइट रे एडा नै जो थीटा हो कोठी इमेज रा जोठी थिला तार सेम हाइट से मार्क करो सेठी कोन करियो ऑब्जेक्ट रा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट प्लेस करो ता ना दियो सीबी डैश सब नै जो थीटा हो एबे पुणे थरे क्वेश्चन क्रिएट हो कोन कि सर ऑब्जेक्ट तो एबी 80 अछि मु ताको प्लेस करी सीबी डैश को कोन पे देखो मु पुणे रिपीट करछि कोन कि जदी इमेज रा तुम जदी भलसे मार्क करे इमेज टिक ऊपर को उठला पर लागे प्रैक्टिकल बेसिस रे तो ऑब्जेक्ट कोन हो ठीक पछु पळे सेटल मु प्रैक्टिकल बेसिस एज पर प्रैक्टिकल तुम कोन गला पछु नै कि इमेज रा जस्ट के आगु आन तो ऑब्जेक्ट रे सीबी डैश को जदी इमेजिन करले तो तार एंगल कोन हला थीटा हो आ इमेज तो ऑलरेडी पळे से थीटा तो हम तार वैल्यू पके परियो तो एमनी कोन कोन पळेला थीटा आई बाय थीटा हो थीटा आई हला एडा आ थीटा हो हला क्लियर एबे नेक्स्ट आगु बढ़िया जेतु थीटा आई और थीटा हो बड़ा स्मॉल एंगल तुम कोन को करली थीटा आई बदले पकले tan थीटा आई थीटा हो बदले पकले tan थीटा हो पुणे एथे क्वेश्चन है tan टा हम कोन पे मन इच्छा मल्टीप्लाई कर पारे tan टा मल्टीप्लाई न करले भी हो तो sin भी cos भी हम से मल्टीप्लाई कर पाथांदे तार भी गुटे जेन्युइन रीजन अछि tan इनटू गुटे वैल्यू रा जे कि हाइट और बेस दीटा को कवर करछ गुटे ट्रायंगल रो मेन दीटा कोडा हाइट होची बेस तो ए ट्रायंगल हाइट और बेस को के कवर अप करो 10 तो तुम sin नेबी sin रे p और h के कवर अप करियो आ जब cos को नेबी d और h के कवर अप करियो से केवल दीटा को नै पारियो सेनले हम कंपलसरी कि 10 ही नबा पड़छ आ sin cos जदि नबना परफेक्ट आंसर आसुनी से दिन हम 10 नबा तो स्मॉल एंगल गुडा को तुम ऊपर भी 10 रखले तळ भी 10 रखले किछि प्रॉब्लम नै वैल्यू केवल चेंजेस होबा नै एबे मोर ड्यूटी कोन मैग्नीफाइंग पावर पई tan थीटा रो वैल्यू काढी एथे tan थीटा रो वैल्यू पुट करी tan थीटा रो वैल्यू बाहर करी से tan थीटा रो वैल्यू पुट करी तमरो ड्यूटी tan थीटा बाहर कर परिया तो देखो tan थीटा आई पई चलो tan थीटा को ट्रायंगल अछि ट्रायंगल ए बी ओ रो अछि तुम को ट्रायंगल ले ट्रायंगल ए बी ओ एथे थीटा ही अछि तुम जदि tan थीटा लिखबी tan थीटा को फार्मूला कोन p बाय b p कोडा b बाय b कोडा b पुलिया नंबर थीटा ही अछि tan थीटा बदल कोन पकल हाइट बाय बेस तो सिंपल फॉर्मेट पकाई पाले पुणे एथे डाउट आसे तो थीटा तो बड़ ट्रायंगल भी अछि a डैश b डैश ओ रे भी तो थीटा ही अछि आ a b o एथे भी तो थीटा ही अछि आपण छोटो ट्रायंगल ही कोन पाइन ले जे बड़टा भी तो नै पाथांदे तार भी जेन्युइन रीजन अछि कोन जेतु थीटा ओरा हमें आ पे कंसीडर कर देई चलते ए ट्रायंगल पे तो थीटा इ रकम 3 नबा कान इमेज तो टिको ऊपर देखा होचे इमेज कोन देखा होचे आगु देखा होचे तो इमेज पे तुम आगु नै जेबे जदि म ए जाके न तो ऑब्जेक्ट और इमेज रो डिस्टेंस समान है से केबल हे परियो तो सेठी कोन बोली इमेज टिके आगु नै आगु मिस कोडा एंगल ए ट्रायंगल और ऑब्जेक्ट के पछु ले पछु माने कोडा ए ट्रायंगल कान प्रैक्टिकल बेसिस में मत ऑब्जेक्ट पछु देखा जाए तळकु ततले इमेज रा ऊपर देखा जाए तो सेठी मते बाध्य करिया पड़ला तो tan थीटा तो मोर पळे आसला बे मु tan थीटा काट परबी एबे tan थीटा ओर वैल्यू बाहर करिया tan थीटा वो को चलो एडा को ट्रायंगल अछि ट्रायंगल सी बी डैश ओ तो चलो ट्रायंगल सी बी डैश ओ सी बी डैश ओ ए ट्रायंगल देखो थीटा वो पाई कोन आसियो सी बी डैश बाय बी डैश कोन आसला सी बी डैश हाइट हला सी बी डैश बाय बी डैश पुट कर पाले तब डेटा को लेके इक्वेशन पुट करिया तो एडा को इक्वेशन 1 दे दो छी एडा को इक्वेशन 2 एडा इक्वेशन 3 4 तुम कौन लिख देडी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2 तुम लिख परिया पुट द वैल्यू ऑफ
equation 3 and 4 in equation 2. अब हम कौन लिख पारे देन वी विल गेट तो से लिखले चले बाकी न लिखले चले सिंपल फॉर्मेट हम खाली एते लिख तो इक्वेशन 2 जदि हम पुट करी कोन आछियो m इक्वल टू tan थीटा i बदले कोन आछे fb बाय bo नेक्स्ट tan थीटा o बदले कोन आछे tan थीटा o बदले कोन आछे cb डैश बाय bo चलो b डैश हो क्लियर अब नेक्स्ट एथरे किछ कटा कटी होचे के तो देखा जे साकुडा तो इक्वल ना कटा कटी काट हो किंतु हम कटा कटी करि पारे किंतु fb रो सेम हाइट हम कोन नहीं cb डैश fb जति हाइट है cb डैश भी सति हाइट तो हम कोन लिखले ड्यू टू fb इज इक्वल टू cb डैश तुम कोन पके पारिबे fb बाय bo होल डिवाइडेड बाय cb डैश पाकर कोन पके fb बाय b डैश इक्वल टू fb कोन में पड़ले जे तुम सेम हाइट रे तुम अलग हाइट बिल्कुल भी नहीं तो कटि गला एबी को एबी रहला कोन m इक्वल टू b डैश ओरा पूरा ऊपर पळे b डैश ओ बाय bo तो m इक्वल फाइनल फॉर्मूला कोन आसला b डैश ओ बाय bo डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट सिंबल इज d सिंपल रे से माइक्रोस्कोप हो कि टेलीस्कोप हम जते जाय क्लियरली विजिबल हुए एकोमोडेशन ऑफ आई न करी कि माने आखिर शेप रा को बिल्कुल भी चेंजेस न करी तो हम कोन ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल करी पा देन से हमर कोन होबो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन गोटे ह्यूमन आई रो नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन केते 25 सेंटीमीटर दैट मींस ये इमेज रे भी केते क्रिएट हेतो ऑब्वियसली 25 सेंटीमीटर तातो आगो की पछरे तयारी हे परिबो तो सला जाको मो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दे देबे टी काम सला मोर तो मो डायरेक्ट से कोन पके पाबी से एडी b डैश ओ बदले कोन पकेली m इक्वल टू d बाय bo बदले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कोन पला u जेतु डेटा को लेफ्ट साइड अछंते तो मो साइन कन्वेंशन जदि अप्लाई करी तो कोन पड़े -d बाय -u b डैश ओ b माइनस का bo b माइनस का तो माइनस माइनस डेटा पका देले तो कटाकटी कर से गोटे का आसला m इक्वल कोन पड़ा b बाय u तो m रे कोनटा मैग्निफाइंग पावर इक्वल कोन आसला ओनली d बाय u माइनस d बाय u किछ आसने एटा मैग्निफाइंग पावर एटा पुनी आथर प्रॉब्लम तयार होता ऑब्जेक्ट केते डिस्टेंस हम कोन कर पारे ताको पुनी आथर तुम सॉल्व किन कर पारे देखो आप अनदर प्रोसेस भी अछि हम सीधा मिरर फार्मूला अप्लाई कर पारे कोन 1/f इक्वल 1/v सो लेंस फार्मूला -1/v एटा तो लेंस फार्मूला 1/f इक्वल 1/v -1 एथरे वैल्यू रे पुट कर कोन पुट कर पारिया 1/f रखो 1/v v बदले कोन डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन d पकेले -1/u u रा v का रखो जे तो लेफ्ट साइड तो कोन पड़ो -d u रा v तो देखो 1/f इक्वल फार्मूला कोन 1/v -1/u लेस फार्मूला तो 1/f जगह 1/f रखले कारण फोकस तो राइट साइड तो प्लस f का पड़े साइज पर साइन कन्वेक्शन 1/v v बदले कोन इमेज डिस्टेंस को कोन है -d तो पके देले -d माइनस ऑफ u माने कोन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस भी कोन पड़ती माइनस का तो -u तो माइनस माइनस रे कोन है जो प्लस तो हम एडे लिख दो साइड करके 1/f इक्वल टू -d माइनस माइनस प्लस 1/u क्लियर तो -d रे एपड़ छ एपड़ा से कोन हो प्लस कर दियो 1/f प्लस 1/d इक्वल टू 1/u क्लियर अब आप हमार कौन सॉल्व कर पारे आको तमे मल्टीप्लिकेशन करके जहां भी फार्मूला काट पारियो तमे एडे कोन कर पारियो df into d plus f एकर कोन आसला 1/u एते के रखम छ तो देखो d रे एपड़ पळे आसला कोन हैला प्लस d हेगला तो मोरी अछि कोन u तो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल फार्मूला कोन d बाय u जदि मोरी मैग्नीफाइंग पावर आने तो मोरी कोन करी सिंपल थिंग जदि मो d रे डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई कर दे तो d बाय u बदले मोरी पके पारी इजीली पुट कर पारी किंतु मोर एटी प्रॉब्लम हो कोन ए जदि मल्टीप्लाई करली तो ए जगह भी तो मल्टीप्लाई करिया पड़े तो कर दो d by f प्लस d by d इक्वल कोन पळेला d by u एथरे किछ भूल भी नाही कारण बोथ साइड रे d रे गोटे मल्टीप्लाई करछे गोटे साइड रे मल्टीप्लाई करले मोर भूल आस्तांता बोथ साइड डिवाइड करले अब कोन पे भी इक्वेशन मल्टीप्लाई करले कोन पे भी मल्टीप्लाई करले ड्यू टू मैग्नीफाइंग पावर इक्वल फार्मूला कोन d by u तो मोरी पके पारी सेज में तो d by u बदले कोन पकेले m मोर एडा आछि ऑलरेडी तो एडी पुट करली तो d by d बदले कोन करती 1 पळे आसे प्लस d by f तो फार्मूला पळेला मैग्नीफाइंग पावर इक्वल कोन m इक्वल 1 प्लस d by f एबे क्वेश्चन f माने कोन फोकल लेंथ राइट साइड रो अछि तो प्लस पडियो
तो देखो एम इक्वल फाइनल फॉर्मूला कौन पड़ेगा d by f plus 1 एटा होचे सिंपल माइक्रोस्कोप रो फाइनल मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ओनली फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मु कोन जानली कि गोटे सिंपल माइक्रोस्कोप रे जदी मैग्नीफाइंग पावर जदी मते बाहर करियार अछि तो मु कोन करबी सेठी केवल तार मते फोकल लेंथ जानियार थिबार जदी फोकल लेंथ मते जणा अछि देन तार मैग्नीफाइंग पावर जणा पड़े। जेंति एग्जांपल मोर छोटे न्यूमेरिकल रे कोइ दोछि भाबो गोटे ऑब्जेक्ट गोटे लेंस कन्वेक्स लेंस जार फोकल लेंथ होछि 25 सेंटीमीटर इमेजिन करो 25 सेंटीमीटर। तो मु कोन करबी d होछि 25 तो d बदल पकड़ 25 सेंटीमीटर बाय f माने कोन फोकल लेंथ भी 25 सेंटीमीटर कन्वेक्स लेंस सब फोकल लेंथ कोन आसे पॉजिटिव तो सिंपल पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर किंतु डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोन माइनस तुम कोन पकले -25 सेंटीमीटर प्लस 1 इक्वल कोन होला m तो माइनस को माइनस कटि गला कोन केते रहला -1 प्लस 1 इक्वल केते आसे m तो कोन पड़ेला मैग्नीफाइंग पावर इक्वल 0। जदी गोटे ऑब्जेक्ट जदी कार किछ डाउट अछि देन तुम कमेंट रे मेसेज कर पारियो तुम तार आंसर मिल जाय। थैंक यू।